Hello my dear students. So today's topic of discussion is Lowry and Bronsted concept of acid and base. चलो हम लोग आज हेडिंग लगाते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको एसिड बेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको एसिड और बेस क्या है उसको मैंने डिटेल्स में बताया था। आज हम लोग देखेंगे लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया। तो क्या एसिड क्या है ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड, हम लोग एसिड को आज देखेंगे। देखो, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि दो सबस्टांस विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट और रिलीज प्रोटॉन इन एनी सॉल्वेंट। बच्चों, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में सॉल्वेंट फिक्स था। सॉल्वेंट हमारा क्या था? वाटर। कोई भी सबस्टांस अगर वाटर में H+ डोनेट करता है तो ऐसे सबस्टांस को हम लोग आर्हेनियस एसिड कहते थे। लेकिन लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि नहीं, वाटर नहीं, किसी भी सॉल्वेंट में। देखो, ये डेफिनेशन थोड़ा और ब्रॉड हो गया, तो आर्हेनियस से बड़ा डेफिनेशन हो गया ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का। So how you can define the acid? Those substance which released or donate H+ ion in any solvent is called एसिड। कोई भी सबस्टांस अगर H+ देता है तो उसको हम लोग एसिड कहेंगे। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, HCl, HNO3, HI, इट इज लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड। कैसे इसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे? जैसे HCl को अगर आप सॉल्यूशन में डालेंगे तो इट विल गिव H+। अगर आप HNO3 को सॉल्यूशन में डालोगे, किसी भी सॉल्वेंट में अगर डालोगे, इट विल गिव H+। अगर आप HI को डालोगे देन इट विल आल्सो गिव H+। तो बच्चों, इन सबको हम लोग कहेंगे लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड। सिमिलरली H2SO4, H2CO3, H3PO4, ये सभी भी लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड हैं। कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है। How can we justify that H2SO4, H2CO3 and H3PO4 is a lorry and Bronsted acid? चलो बच्चों, इसको हम लोग सीखते हैं। जब आप H2SO4 को किसी सॉल्वेंट में डालोगे then it will give H+ ion. It gives H+ ion. Therefore H2SO4 is a acid. बच्चों, ये जो HSO4- है, it will also dissociate and gives H+ ion. ये भी हमारा एसिड है। देखो, HSO4-1, it is a lorry and Bronsted acid because it gives H+ ion. क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। और हमारा एग्जांपल जैसे H3PO4 में आते हैं। H3PO4 बच्चों, अगर ये H+ देगा, ध्यान से इसको समझो, कैसे टूटेगा? ये H2PO4-1 में टूट जाएगा अगर ये H+ देगा। फिर सिमिलरली H3PO4-1 it will also give H+ ion and HPO4- टूट जाएगा। Similarly HPO4-2 it will also give H+ ion and PO4-3। बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड। देखो, H3PO4 it gives H+ ion and from H2PO4-1 it will again give H+ ion। इस चीज को मैं यहाँ दिखाया हूँ। और and produce HPO4-2। This HPO4-2 again gives H+ ion। Therefore these all are the example of lorry and Bronsted acid। ठीक है? कुछ और एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं, जैसे H3O+, MH4+1, CH3COOH2+1। बच्चों, ये सारे भी हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 में इस तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। These all are the example of lorry and Bronsted acid। कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? देखो, H3O+
it will give H plus ion. NH4 plus, it will give H plus ion. CH3COOH2 plus 1, it will give H plus ion. Therefore, these all are the example of Lorentz-Bronsted acid. Clear? कोई डाउट? कोई भी अगर सब्सटेंस किसी भी सॉल्वेंट में अगर H प्लस को बच्चों प्रोटॉन भी कहते हैं, H प्लस इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन। इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बच्चों। देखो हाइड्रोजन आप जानते हो ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक होते हैं, प्रोटॉन भी एक होते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है। जब H प्लस होगा मीन्स यह अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 0 हो जाएंगे, प्रोटॉन एक होंगे, न्यूट्रॉन भी 0 होंगे। बच्चों H प्लस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, देयरफॉर H प्लस इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन। कहीं भी प्रोटॉन को अगर आपको डिनोट करना है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल H प्लस आयन। क्यों? क्योंकि H प्लस में इलेक्ट्रॉन 0, न्यूट्रॉन 0, सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है? 1 है, देयरफॉर H प्लस इज नोन एज प्रोटॉन। क्लियर? बच्चों लॉरियन-ब्रॉन्स्टेड एसिड में आपको शायद अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अब लोग देखते हैं लॉरियन-ब्रॉन्स्टेड बेस के बारे में। इन्होंने बेस को कैसे डिफाइन किया। कोई भी सब्सटेंस जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता हो, देखो जो H प्लस को डोनेट करता हो किसी भी सॉल्वेंट को, ऐसे सब्सटेंस को एसिड कहेंगे। और जो H प्लस को एक्सेप्ट करता हो, दोज सब्सटेंस विच accept H plus ion. H plus ion means proton in any solvent is called base. बच्चों ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बेस कहेंगे। जैसे एग्जांपल से देखते हैं कुछ बेस की एग्जांपल्स। क्या एग्जाम्पल होंगे इसके? जैसे HSO4 -1, इट इज एग्जाम्पल ऑफ लॉरियन-ब्रॉन्स्टेड बेस। इसको भी मैं जस्टिफाई करूंगा। NO3- Cl-1। चलो इन सबको देखते हैं कैसे ये सब बेस है। देखो बच्चों, या एक और ले सकते हो ClO4 -1। बच्चों देखो HSO4 -1 एक्सेप्ट H प्लस आयन एंड फॉर्म्स H2SO4। चूंकि यह H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, therefore it is Lewis base. NO3- it will accept H plus ion and forms HNO3, therefore NO3- is a Lewis base. Cl-, it will accept H plus and forms HCl, therefore Cl- is a Lewis base. Similarly ClO4 -1, it will accept H plus ion and forms HClO4, therefore it is a Lewis base. क्लियर बच्चों? और कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, और क्या क्या, जैसे H2O, NH3, CH3COOH भी हम ले सकते हैं। बच्चों ये कैसे एक्सेप्ट करेगा? H2O plus H plus, then it forms H3O plus, NH3 plus H plus, it will form NH4 plus 1, CH3 COOH plus H plus, it will form CH3 COOH2 plus 1. Therefore, you can easily explain that why H2O is a Lewis base, because it has tendency to accept H plus ion. You can easily explain why NH3 is a Lewis base, because NH3 has tendency to accept H plus ion. Therefore, NH3 is a Lewis base. क्लियर हुआ बच्चों? तो आप लुईस एसिड और बेस को अब आसानी से डिफाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। एक चीज यहाँ पे आपको नोट में लिखना है, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, बच्चों ये ध्यान में रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस आपको मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया हूं। इनका जो कंजुगेट पार्ट मैंने भी आपको डिस्कस नहीं किया है।
तो इसको मैं अभी मैं आता हूँ इस टॉपिक पे। पहले मैं आपको कंजुगेट एसिड बेस क्या है पहले वो मैं बताऊंगा, फिर इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आऊंगा। बच्चों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको पढ़ना है जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आप पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है इसमें? दोज रिएक्शन in which acid and base combines to form a conjugate acid or base and base better होगा is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों ये रिएक्शन आप पढ़ते आ रहे हैं। बच्चों दिखाई दे रहा है आपको? मैं इस वीडियो को एक बार चेक कर ले रहा हूं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। वैसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिलकर क्या बनाता हो? कंजुगेट एसिड एंड बेस। तो कंजुगेट एसिड एंड बेस क्या है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे बच्चों NH3 प्लस H2 जब ये मिलेगा तो क्या बनाएगा? NH4 प्लस 1 प्लस OH माइनस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो NH3 है आप क्या देख रहे हो? NH3 it accept H plus ion। NH3 accept H plus ion, so it converted to NH4 plus 1। क्योंकि NH3 इस वाटर से H plus ion को एक्सेप्ट कर रहा है, therefore it is a base, it is a Lorentz-Bronsted base because it accept H plus ion। H2O से क्या बन रहा है? OH minus, it donate H plus ion, therefore it is a Lorentz-Bronsted acid। बच्चे क्लियर है आपको? NH3 is a base, H2O is a acid। ठीक है, यह रिएक्शन क्या है? एसिड और बेस का रिएक्शन है। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हमने क्या किया है कि सॉल्ट को कंपाउंड के रूप में नहीं, उसको मैंने आयनिक फॉर्म में आपके सामने लिखा है। अच्छा, NH3 से बन रहा है NH4 प्लस 1। बच्चों जो बेस होता है, ध्यान देना यहाँ पे समझना है, NH3 से बन रहा है NH4 प्लस। इसकी टेंडेंसी क्या थी? H प्लस एक्सेप्ट करने की। लेकिन यहाँ पर जो NH4 प्लस 1 बना है, इसकी टेंडेंसी है H प्लस डोनेट करने की। तो बच्चों यह जो है इस बेस का कंजुगेट एसिड होगा, यही आपको समझना है। इस बेस का ये कंजुगेट एसिड हो गया। बेस का कंजुगेट एसिड होगा और जो एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस होगा। बच्चों यहाँ H2O क्या किया है? H2O H प्लस डोनेट किया है, therefore it behaves like a acid। बट OH माइनस की टेंडेंसी क्या होगी? इसकी टेंडेंसी होगी H प्लस एक्सेप्ट करने की। जब H प्लस एक्सेप्ट करेगा तभी तो H2O बनेगा। तो ये बेस है, लेकिन ये कैसा बेस होगा? इस एसिड का एक कंजुगेट बेस होगा। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? बेस का कंजुगेट एसिड बनेगा और एसिड का क्या बनेगा? कंजुगेट बेस बनेगा। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। HCl प्लस HCl प्लस NH3, it will form Cl minus plus NH4 plus 1। चलो बच्चों इस रिएक्शन को देखो क्या। और आप तो जानते हो ना HCl इज एसिड। बच्चों यह एसिड है। NH3 इज ए बेस। क्यों है एसिड है? तो देखो यहाँ पे HCl से क्या बन रहा है? Cl माइनस। it has given H plus ion, therefore HCl behaves as a acid। अच्छा, Cl माइनस क्या होगा? Cl माइनस इसके पास तो H प्लस नहीं है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है? H प्लस डोनेट नहीं करेगा, इसकी टेंडेंसी होगी H प्लस एक्सेप्ट करने की। therefore इस एसिड का ये क्या बन गया? कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस। बच्चों सिमिलरली NH3 यहाँ पर क्या है? हमारा बेस है। क्यों बेस है? बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन। देखो NH3 से बना NH4 प्लस 1, इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया, therefore it behaves like a Lorentz-Bronsted base। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखोगे NH4 प्लस 1, इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इसकी टेंडेंसी होगी H प्लस देने की। क्योंकि H प्लस डोनेट करेगा तो ये एसिड होगा। इस बेस का एक कंजुगेट एसिड बन गया।
कंजुगेट एसिड। बच्चों जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं उसमें एसिड और बेस मिलकर कंजुगेट एसिड और बेस बनाते हैं। एक चीज ध्यान देना है, एसिड का कंजुगेट बेस बनेगा और बेस का क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड बनेगा। चलो एक और रिएक्शन से इसको समझते हैं। CH3COH plus H2O, it will give CH3CO minus plus H3O plus। बच्चों इस रिएक्शन में ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ये एसिटिक एसिड है, ये हमारा एसिड है, इसने H प्लस दिया, H प्लस देकर क्या बनाया, एसीटेट आयन बनाया CH3CO minus 1। क्योंकि ये एसिड से बना है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कंजुगेट बेस। यही आपको ध्यान देना है, एसिड से जो बनेगा उसको कंजुगेट बेस पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो H प्लस दिया है इसको वाटर ने एक्सेप्ट किया, देन इट फॉर्म्स H3O प्लस। सिंस इट एक्सेप्ट H प्लस आयन देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक ए बेस, और बेस का ये क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड बनेगा। दिस इज कंजुगेट एसिड। तो शायद आपको कंजुगेट एसिड बेस पेयर आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों एसिड का कंजुगेट बेस, अगर आप इस दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, H प्लस आयन का डिफरेंस है। अगर बेस और इसके कंजुगेट एसिड में भी देखो डिफरेंस कितने का होता है, H प्लस आयन। दोज पेयर इन विच डिफरेंस इज ओनली H प्लस आयन, दैट पेयर इज नोन एज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में हमेशा जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में वह H प्लस का ही होगा। ठीक है, एक चीज और जानना है कि जो भी एसिड होते, मान लो जैसे HCl हमारा कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस बनेगा वो वीक होगा। बच्चों ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा दैट बेस इज ए वीक बेस। ठीक है, अब एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, लेकिन इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा दैट बेस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इस चीज को मैं आपको नोट करा दे रहा हूं, पिछले नोट मैंने स्पेशल पॉइंट्स जो आपको बता रहा था वहां यही चीज मैं आपको बताने जा रहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस जो बनेगा दैट इज ए वीक बेस, और वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस बनेगा दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इस पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं। Strong acid or base has weak conjugate acid or base। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं उनका जो कंजुगेट एसिड बेस होगा वो वीक होगा। ठीक है, और वीक एसिड और बेस हैज स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बेस। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलो इसको एक एग्जांपल से और जस्टिफाई कर दे रहे हैं। बच्चों हमारे मार्कर का इंक कम हो रहा है, चलो ये ठीक है। चलो एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। एसिटिक एसिड CH3COH प्लस NH3, it will form CH3COO minus 1 plus NH4 plus 1। चलो बच्चों यहाँ पे देखते हैं। एसिटिक एसिड इट इज ए वीक एसिड, इट इज ए वीक एसिड। बच्चों इसका जो कंजुगेट बेस होगा, ये इसका कंजुगेट बेस है, कैसा होगा ये स्ट्रॉन्ग होगा। वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ये आपको ध्यान रखना। NH3 इज ए वीक बेस, इसका जो कंजुगेट एसिड बनेगा, ये इसका कंजुगेट एसिड है बच्चों, कंजुगेट एसिड इट इज ए स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, वीक बेस का कंजुगेट एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसी को मैं यहाँ पॉइंट में आपको मेंशन किया है। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हैज वीक कंजुगेट एसिड बेस, whereas वीक एसिड एंड बेस हैज स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड एंड बेस। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा? चलिए
बच्चों कुछ सॉल्वेंट के टाइप्स आपको जानने हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। कुछ सॉल्वेंट के टाइप आप जान लीजिए। जैसे एक होता है टाइप सॉल्वेंट, बच्चों आपको पता है ना सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों? सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट वो मीडियम होता है जिसमें रिएक्शन होते हैं, नहीं, जैसे एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में हमारा सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर होता है, नहीं, वाटर इज ए सॉल्वेंट। बच्चों वाटर एक इम्फोट्रिक सॉल्वेंट है, वैसा सॉल्वेंट जो H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है, ठीक है, वैसे सॉल्वेंट को इम्फोट्रिक सॉल्वेंट कहते हैं। बच्चों ये सब सारे चीज आपको दिखाई दे रहा है इसमें, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में बच्चों पहला जो है आपको पढ़ना है वो है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। वैसा सॉल्वेंट जो H+ देगा, दोज सॉल्वेंट विच गिव्स H+ आयन, वैसा सॉल्वेंट जो H+ आयन देगा उसको हम लोग प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट कहते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल HCl होगा, नहीं HNO3 होगा, नहीं CH3COH होगा, एसिड जो हो गया आपका अल्कोहल होगा CH3OH, नहीं। तो बच्चों ये सब जो सॉल्वेंट है ना, ये सब H+ आयन देते हैं, ऐसे सॉल्वेंट को हम लोग प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। एक होता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट बच्चों, प्रोटोफिलिक, वैसा सॉल्वेंट जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है। दोज सॉल्वेंट which accept H+ आयन, वैसा सॉल्वेंट जो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे अमोनिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, या अमोनिया का जो भी डेरिवेटिव इमीन जो हो गया बच्चों NH2, बच्चों ये सभी टेंडेंसी H+ आयन एक्सेप्ट करने की है, देयरफॉर इट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक प्रोटोफिलिक, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इज बच्चों कुछ ऐसे भी सॉल्वेंट होते हैं जिसकी जिसकी टेंडेंसी होती है वो H+ दे भी H+ डोनेट भी कर सकता है, H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं, वैसे सॉल्वेंट को हम लोग बच्चों कहते हैं इम्फोट्रिक सॉल्वेंट, इम्फोट्रिक सॉल्वेंट। क्या बच्चों इसका डेफिनेशन होगा? दोज सॉल्वेंट, बच्चों ये दिखाई दे रहा है आपको, इसका डेफिनेशन मैं ऊपर लिख रहा हूं। Those solvent which has tendency to donate or accept H+ आयन। बच्चों ये डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल में इसका बेस्ट एग्जांपल वाटर है आपका, HSO4- भी इसका एग्जांपल हो सकता है। ये दोनों आपका जो है इम्फोट्रिक सॉल्वेंट का बेस्ट एग्जांपल। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। H+H2O है बच्चों, अगर आप इसको H+ दोगे then it will accept H+ ion, then it is converted into hydronium ion। बच्चों ये H2O जो है ये H+ रिलीज भी कर सकता है, डोनेट भी करेगा, and it will give OH- plus H+। देखो यहाँ पर H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर H+ को डोनेट कर रहा है, therefore water is a इम्फोट्रिक सॉल्वेंट। ये हमारा इसका एग्जांपल हो गया। सिमिलरली अगर आप इसको देखते हो इसको देखो बच्चों, HSO4-1, अगर यह H+ डोनेट करेगा तो ये यहाँ पर देखो बच्चों ये H+ को डोनेट कर रहा है, यह जो है H+ को यहाँ डोनेट कर रहा है, लेकिन हमारा ये HSO4-1 क्या कर सकता है, ये H+ को एक्सेप्ट भी करके H2SO4 बना सकता है। Therefore it is also the example of इम्फोट्रिक सॉल्वेंट, डोनेट भी किया, एक्सेप्ट भी किया, ठीक है। कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं बच्चों जो न तो H+ को डोनेट करते हैं और ना ही H+ को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे सॉल्वेंट को हम लोग एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट बच्चों इसको कहते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट। दोज सॉल्वेंट व्हिच नाइदर एक्सेप्ट H+ आयन नॉर डोनेट H+ आयन, दोज सॉल्वेंट व्हिच neither accept H+ ion nor donate
H plus ion is called aprotic solvent, बच्चों इसको कहते हैं, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानते हो, वेल नोन एग्जांपल है बेंजीन, C6H6 कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चों इसको बेंजीन पढ़ते हैं। ये है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, और इससे आप परिचित हो ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चों ये सब जो एग्जाम्पल देख रहे हो, इट इज नोन एज एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।